इन दिस वीडियो हम रामलला मंदिर अयोध्या से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स को डिस्कस करेंगे जो हमारे एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कई स्कॉलर्स ऐसा मानते हैं कि इस टेम्पल को बनने में करीब 500 वर्षों का स्ट्रगल लग गया और ये मंदिर केवल ट्रेडिशनली या कल्चरली ही नहीं बल्कि आर्किटेक्चर के दृष्टिकोण से भी अपने आप में एक मास्टरपीस है। तो सबसे पहले बात करते हैं चीफ आर्किटेक्ट्स की। तो चंद्रकांत सोमपुरा और सोमपुरा फैमिली यानी कि उनके दो बेटे निखिल सोमपुरा और आशीष सोमपुरा, इन तीनों ने मिलकर इस मंदिर को डिजाइन किया था। एंड डिजाइन एडवाइजर्स वर आईआईटी गुवाहाटी, आईआईटी चेन्नई, आईआईटी बॉम्बे, एनआईटी सूरत, सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट रुड़की, नेशनल जियो रिसर्च इंस्टीट्यूट हैदराबाद एंड द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रॉक मैकेनिक्स। कंस्ट्रक्शन कंपनी थी लार्सन एंड टुब्रो, जिसने इंडिया में कई सारे आर्किटेक्चरल मास्टरपीस पहले से बना रखे हैं। उसके लिस्ट में ये रामलला टेम्पल भी ऐड हो जाता है अयोध्या का। इस पूरे कंस्ट्रक्शन में प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंपनी थी टाटा कंसल्टेंसी इंजीनियर्स लिमिटेड TCEL। इन एडिशन टू दीज बॉडीज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने फरवरी 2020 में एक ट्रस्ट भी सेटअप किया था, श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र फॉर द कंस्ट्रक्शन एंड मैनेजमेंट ऑफ राम मंदिर। और इस ट्रस्ट के चेयरमैन हैं महंत नृत्य गोपाल दास और जनरल सेक्रेटरी हैं चंपत राय। एंड द सेम ट्रस्ट हैज ऑर्गेनाइज्ड द प्राण प्रतिष्ठा ऑन 22 जनवरी 2024। स्कल्प्टर्स की बात करें तो जो मेन स्टैचू है रामलला का उसे बनाया है अरुण योगी राज ने। एंड गणेश भट्ट, सत्यनारायण पांडे, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट स्कल्प्टर्स हैं इस पूरे वर्क में। टोटल एरिया है 70 एकड़। टेम्पल एरिया है 2.77 एकड़। टेम्पल डायमेंशन की बात करें तो इसकी लेंथ है 380 फीट, विड्थ है 250 फीट, हाइट है 161 फीट। आर्किटेक्चरल स्टाइल है इंडियन नागर स्टाइल। टेम्पल के आर्किटेक्चरल स्पेसिफिकेशंस में सबसे इंपॉर्टेंट है 3 स्टोरीड मंडप, जहां 392 पिलर्स यूज हुए हैं एंड 44 डोर्स हैं। 5 अगस्त 2020 के दिन भूमि पूजन का आयोजन हुआ था। इसके बाद 22 जनवरी 2024 के दिन यहाँ प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम हुआ, रामलला को स्थापित किया गया और इस तरह से इस टेम्पल का इनॉग्रेशन हुआ। इस टेम्पल के फाउंडेशन में 14 मीटर थिक लेयर ऑफ रोलर कॉम्पैक्टेड कंक्रीट डाला गया है और ग्राउंड मॉइस्चर से बचाने के लिए यहाँ 21 फुट हाई ग्रेनाइट प्लिंथ भी डाला गया है। आयरन का इस्तेमाल कहीं भी इस पूरे कंस्ट्रक्शन में नहीं हुआ है। टेम्पल कंपाउंड के ईच कॉर्नर को भगवान सूर्य, भगवती, गणेश और शिव को डेडिकेट किया गया है। इसके नदर्न और सदर्न आर्म्स में अन्नपूर्णा टेम्पल और हनुमान टेम्पल को रिस्पेक्टिवली बनाया गया है। टेम्पल्स ऑफ महर्षि वाल्मीकि, वशिष्ठ, विश्वामित्र, अगस्त्य, निषाद राज, सबरी etc अभी प्रपोज्ड हैं। यहाँ मेन टेम्पल स्ट्रक्चर के लिए बंसी पहाड़पुर पिंक सैंडस्टोन का इस्तेमाल किया गया है, जिसे राजस्थान के भरतपुर डिस्ट्रिक्ट से लाया गया था। ग्रेनाइट स्टोन का प्रयोग प्लिंथ में किया गया है। वाइट मकराना एंड कलर्ड मार्बल्स का यूज किया गया है। मंदिर के इनले वर्क के लिए, डोर्स के लिए टीक वुड का इस्तेमाल किया गया है। कॉपर प्लेट्स, गोल्ड, अष्टधातु और नेपाल से लाया गया शालिग्राम रॉक का भी इस मंदिर में यूज किया गया है। इसके अलावा जो मेन आइडॉल है रामलला का वो 51 इंच टॉल है। उसे बनाने के लिए जो ग्रेनाइट का इस्तेमाल हुआ है वो कर्नाटक से लाया गया था और डायरेक्टर ऑफ द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रॉक मैकेनिक्स NIRM बेंगलुरु HS वेंकटेश ने यह कंफर्म किया था कि यह स्टोन, ये ग्रेनाइट स्टोन जिससे रामलला का मूर्ति बना है, ये 2.5 बिलियन ईयर्स ओल्ड है, विच मीन्स ये पत्थर बहुत ही पुराना है। आप इसका अंदाज़ा ऐसे लगा सकते हैं कि अर्थ की एज है 4.5 बिलियन ईयर्स ओल्ड और इस पत्थर का एज है 2.5 बिलियन ईयर्स ओल्ड। यानी इस पत्थर ने अर्थ के आधे उम्र को देखा है बिना खत्म हुए। बहुत सारे पत्थर हैं जो मेल्ट कर जाते हैं या सबडक्ट कर जाते हैं, वेदरिंग हो जाता है, उसका इरोजन हो जाता है, लेकिन इस पत्थर ने बहुत कुछ झेला है। दैट्स वाई साइंटिस्ट ये कह रहे हैं कि करीब 1000 वर्षों तक इस पत्थर को बिना किसी मेंटेनेंस के बहुत अच्छे से रखा जा सकता है। इसमें किसी भी तरह का इरोजन देखने को नहीं मिलेगा। इस मंदिर का सबसे इम्पॉर्टेंट प्लेस है गर्भगृह, सैंक्टम सैंक्टोरम, जहां रामलला के आइडोल को स्थापित किया गया है। गर्भगृह के ठीक ऊपर स्काई की ओर पॉइंटेड करता हुआ एक कोनिकल या पिरामिडल स्ट्रक्चर होता है जिसे शिखर कहा जाता है। शिखर किसी भी मंदिर का बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर होता है क्योंकि शिखर से ही यह पता चलता है कि वो मंदिर द्रविड़ शैली का है या नागर शैली में बना है। फॉर एग्जाम्पल अयोध्या का राम मंदिर एक नागर शैली का मंदिर है।
शिखर के ऊपर कुछ पोर्ट्स लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जिसे कलश या अमालक कहा जाता है। इसके ऊपर होता है ध्वज और ऐसा माना जाता है कि शिखर से कॉस्मिक डिवाइन पावर्स कनेक्टेड होती हैं। इस टेम्पल के 3 फ्लोर्स के द्वारा लॉर्ड राम के लाइफ के वेरियस स्टेजेस को दर्शाया गया है। ग्राउंड फ्लोर जहां उनके बर्थ और चाइल्डहुड को दर्शा रहा है, तो वहीं फर्स्ट फ्लोर लॉर्ड राम के दरबार की तरह सजाया गया है। टेम्पल के 5 मंडप हैं: नृत्य मंडप, रंग मंडप, सभा मंडप, प्रार्थना मंडप एंड कीर्तन मंडप। इस पूरे टेम्पल स्ट्रक्चर को अर्थक्वेक रेसिस्टेंट बनाया गया है विद एन एस्टिमेटेड एज ऑफ 2500 ईयर्स। इस मंदिर का डिजाइन, आर्किटेक्चर, स्कल्पचर अपने आप में यूनिक है जो टूरिस्ट को बहुत अट्रैक्ट कर सकता है। वन ऑफ द अट्रैक्शन इज दिस बेल जो 2100 केजी का है और अष्ट धातु का बना है। गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, जिंक, लीड, टिन, आयरन एंड मरकरी, ये 8 मेटल से मिलकर यह बेल बना है जो हाल ही में न्यूज हेडलाइंस में बना हुआ था। ऐसा कंसिडर किया जाता है कि जब ये बजेगा तो 15 किलोमीटर दूर से भी इसे सुना जा सकता है। इसके अलावा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने अपना ये एस्टिमेट दिया है कि केवल इस टेम्पल के कारण इंडिया में टूरिज्म का बिजनेस 25,000 करोड़ रुपीस से इंक्रीज कर जाएगा। विद दिस नोट आई एम कंक्लूडिंग दिस टॉपिक। आई होप यू एंजॉयड द टॉपिक।